जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सोनर सीएस पर। और आज मैं फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए मुझसे कह रहे थे कि हिंदी में आंसर कैसे प्रेजेंट करें, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक फॉर्मेट लाया हूँ। मैंने आंसर लिखा है और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना हिंदी मीडियम वाले बच्चे लॉ की केस स्टडी जो होती है उसका आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है उस जून 22 में क्वेश्चन नंबर 1 था और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म यानी निष्पादित ना किया जाए तो क्या उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसको कितना हर्जाना देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये इसका आंसर आता है। तो मैं इसको आंसर को आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि आप इसके आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें एटलीस्ट 3 सेक्शन के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। तो मैंने उन तीनों सेक्शन को लिखा है। अब जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसका प्रावधान, प्रोविज़न जिसे आप कहते हैं, प्रावधान लिखेंगे। प्रावधान में आपको एक्ट का नेम मेंशन करना है, वहाँ से शुरुआत करनी है। धारा, रही बात धारा की, तो अगर आपको धारा अच्छी तरीके से याद है तो ही लिखना है। जनरली आपको धारा नहीं लिखना है, चूँकि प्रेजेंट करना था तो मैंने दिखा दिया। और अगर आप धारा लिखते हैं और आप श्योर हैं तो आप उस धारा को ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा जिससे उसका एग्जामिनर का इफेक्ट सीधे उस नंबर पे आए। और आपको स्टार्ट कैसे करनी है, जो आपकी पहली लाइन होगी वो होगी जो एक्ट का नाम है वहाँ से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है भारतीय अनुबंध अधिनियम, तो आप लिखोगे भारतीय अनुबंध अधिनियम और सन जरूर लिखोगे आप के प्रावधानों के अनुसार। और फिर आपका जो भी उसका प्रोविज़न है उस प्रोविज़न को लिखना है। क्योंकि जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें 3 सेक्शन अप्लाई होते थे तो मैंने तीनों सेक्शन के प्रोविज़न को एक एक करके लिखा है। और जब आप सारे प्रावधानों को या जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उससे रिगार्डिंग जब आप प्रावधान को लिख लेते हैं तो जिसमें मेन बातें थी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मेन पॉइंट था खंडित कर सकता है नहीं कर सकता है, मैंने उसको ऐसे बॉक्स में कर दिया है जिससे वो हाईलाइट हो जाए। और जब आप प्रोविज़न लिख लें उसके बाद आपको इसके फैक्ट लिखने हैं। आप दूसरे पेज पे देख पा रहे होंगे जिसे तथ्य कहते हैं, आपको लिखना है तथ्य। तथ्य में आपको बताना है कि यहाँ पर कितने पक्षकार हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है शीना एक पक्षकार है, दूसरा शीतल विद्या मंदिर, मैंने दोनों पक्षकारों के नाम लिखे हैं। बस आपको इतना मेंशन कर देना है। तथ्य में कोई बहुत खास चीज़ नहीं होती इसमें, बस आपको समझ लो क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता देना है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जब आपने देखा होगा तो इसमें 3 पॉइंट में पूछा था तो मैंने तीनों पॉइंट में एक एक करके जवाब दिया है। जब आप निष्कर्ष स्टार्ट करोगे उसमें आप पहला वर्ड लिखोगे उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए या फिर उपर्युक्त प्रावधानों को लागू करते हुए जो आपका निष्कर्ष है उसको आपको लिखना है। और जो मेन वर्ड है जैसा कि अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे निष्कर्ष 1 में तो इसमें लिखा था खंडित कर सकते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है मैंने उसको बॉक्स में कर दिया है। तो इससे आप अगर एग्जामिनर आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ता है, क्योंकि एक पेज का आंसर है हो सकता है पूरा वो ना पढ़े, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट कर देने हैं जिससे उसके बेस पे वो आपका आंसर पे जो आपके हैं उसको नंबर दे देगा। और याद रहे अगर कई बच्चे पूछते हैं कि पेज कितना लिखना है तो ये कोई फिक्स नहीं है, मैंने इसे 2 पेजेस में लिखा है क्योंकि 2 पेजेस का आंसर था। और धारा सेम चीज़ अगर याद है तो ही लिखनी है, कोई कंपलसरी नहीं है। और जैसा कि लिखा है कोई ज़रूरी नहीं आप हमेशा टेक्निकल लैंग्वेज लिखें, लेकिन आपको ट्राई करना है कि अच्छी हिंदी का प्रयोग करें, जनरल हिंदी का नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर आप लागू लिखते हैं तो उतना अच्छा नहीं होगा कि आप लागू किया जा सकता है, उसके बजाय अगर आप लिखें प्रवर्तन किया जा सकता है या प्रवर्तनीय किया जा सकता है तो आपका थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप लिखते हैं समाप्त किया जा सकता है उसके बजाय आप लिखें खंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आप ज़रूर यूज़ करें हिंदी में, टेक्निकल वर्ड्स। और आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर। और अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों हिंदी मीडियम वालों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की वीडियोस बना तो रहा हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि हर बच्चा हिंदी मीडियम वाला इसका बेनिफिट उठा पा रहा है। तो यार वैसे भी कोई हिंदी मीडियम के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाता है, मैंने थोड़ी कोशिश की है। तो अगर कोशिश आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।